जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के बाय बाबाज ग्रेस। आई एम गोइंग टू शेयर अ ब्यूटिफुल साई लीला टुडे। बाबा जी का ये एक्सपीरियंस ग्लोबल महापारायण से जुड़ा है, जहाँ एवरी थर्सडे 2 साई सच्चरित्र जी की चैप्टर्स पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। जो पुराने लिसनर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि ग्लोबल महापारायण है क्या। जो न्यू लिसनर्स हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगी, जिन्हें नहीं पता है, और मैं एक एक्सपीरियंस इससे जुड़ा हुआ बताने वाली हूँ। पहले अपना बता देती हूँ, फिर ये मैम का बताऊंगी। कुछ दिनों तक मैंने महापारायण की लिंक्स, महापारायण के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरे ही एक आई नो साई डिवोटी, तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके बाद मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, है ना। आई सेड बाबा, आई एम सॉरी बट दिस वाज डिसअपॉइंटिंग, मुझसे नहीं होगा, मतलब अब मैं शेयर नहीं कर रही, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान ने गलत कर दिया तो वो पूरा ग्रुप या सब कुछ गलत हो गया। वो बहुत जेन्युइन है, वो बहुत सच्चा है, मैं खुद भी उसकी स्टूडेंट हूँ, आई रेस्पेक्ट इट अलॉट, बट जो हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज़ के बाद मुझे बहुत मेरे अंदर दुख था, क्योंकि किसी को बिना उस सच्चाई जाने किसी की बदनामी कर देना इज़ एक्चुअली अ क्राइम। वो तो उन डिवोटी की अच्छाई थी कि उन्होंने आगे चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं किया, नहीं तो बहुत चीज़ें हो सकती थी। तो इस चीज़ के बाद मैंने कहा बाबा अब मैं शेयर नहीं कर रही, मुझे कोई ख़ास मतलब नहीं है, और मेरा मन टूट गया था बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं जो मैं एक बात आप सबसे कहती हूँ कि वॉट एवर वी ऑल डू, चाहे मैं ग्लोबल महापारायण के बारे में बोलती हूँ, आई माई सेल्फ आई एम अ विटनेस, बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से हुए, ये सच है। पर एक चीज़ ये भी सच है कि आप जिस चीज़ पे ट्रस्ट करोगे ना, चाहे आप साई सच्चरित्र जी पे करो, आप स्तवन मंजीरी पाठ पे करो, आप नाम जाप पे करो, जिस पे आपका 1000% ट्रस्ट होगा ना, वहाँ से अच्छाई निकल कर ही आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मुझे ये लगता है कि चाहे ये जो भी चीज़ें हैं ना, हम व्रत के बारे में बात करते हैं, जिसके भी बारे में, और जब से मैं शिरडी से आई हूँ बाबा जी ने मुझे बाय द वे मना कर दिया है, रुकवा दिया, कहा व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, बस मेन है कि हम इन चीज़ों के थ्रू बस बाबा पे हमारा विश्वास जोड़े। दीज आर ऑल द वेज, जैसे बाबा की लीला सुनना, जो भी हम करते हैं, या सुनाना, जो भी, दीज आर ऑल द मीडियम्स थ्रू विच वी कैन कनेक्ट विद बाबा मोर एंड मोर। तो बट अल्टीमेटली द एम इज़ बाबा, बाबा ही को हमको पहुंचना है। तो फिर मैंने कहा बाबा मैं अब नहीं बताऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगर मुझे इंडिकेट करोगे आगे क्या करना है तो ठीक है, वरना आई एम गोइंग टू स्टे साइलेंट। मैं माफ़ी मांग लेने वाली हूँ कि भैया अब मैं इसका कुछ भी इसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ जिस क्लास में कर रही हूँ चुपचाप करूँगी शांति से, बस ख़त्म बात। क्योंकि बंदे हम साई के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो इसके बाद क्या हुआ ना, कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही शांत रही, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे एकदम से मेरे मन में थॉट आया कि क्या एक इंसान की वजह से सब गलत होते हैं? नहीं ना, मेरे बारे में भी तो बहुत चीज़ें हुई, तो क्या गलत हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट कि कौन कैसे चीज़ों को परसीव करता है। तो इसके लिए क्या इतना हर्ट होना है कि बिल्कुल पीछे ही हट जाना है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने मैम से कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, वो मैम ग्रुप में डिवोटीज़ ऐड करते हैं एंड मैं ही लिंक शेयर करती हूँ, बिल्कुल रुक गया था सारा सब कुछ। तो मैं डरते डरते उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी बहुत लंबी है, इसलिए मैं उसको सुनाऊंगी, आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, बट थोड़े समय के बाद सुनाऊंगी। तो वो जो मैम है, मैंने उनको बताया और मेरी आवाज़ पूरी काँप रही थी। तो मैम ने कहा आप रिलैक्स करो, मैं समझ गई हूँ जो चीज़ें हुई हैं, आप डर गए हो, बट ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। हम तो बाबा जी को लेकर चलते हैं, तो जहाँ बाबा है वहाँ कुछ भी नहीं होगा, हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा जानते हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही, और कहीं ना कहीं मेरे मन में सेवा 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 आ रही थी, और उस वक्त एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे ही आ रहे थे कि सेवा करो। मैंने अभी सुनाया नहीं है, शायद आप लोगों को सुनाऊंगी कि सेवा करो, बस आप सेवा करो एंड उसके बाद आप चिंता मत करो। जब आप सेवा कर रहे हो पूरी सच्ची श्रद्धा से, तो उसमें जो कमी निकालने का काम कर रहे हैं वो फिर उनका हार्म होता है, हमारा नहीं, अगर हम सच्चाई से कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं शेयर करना चाहिए। बट अब ये था कि अब इतने समय से इन सब चीज़ों का शेयर नहीं करी हूँ, तो महापारायण के एक्सपीरियंसेस कहाँ से लाऊँ? एंड
ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने मन बनाया कि आज एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मांगूंगी, ग्रुप में किसी को बोलूँगी कोई अपने महापारायण के स्पेशली एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, द मोमेंट आई थॉट, उसके बाद मैंने जैसे ही जीमेल खोला, अपना ईमेल बीच बीच में चेक करती हूँ, ओपन करा एंड आई सॉ महापारायण का ही एक्सपीरियंस आया हुआ है जस्ट उसी मोमेंट, एंड दिस वॉज एन इंडिकेशन फॉर मी कि हाँ मुझे आगे बताना चाहिए आप लोगों को। तो मैं महापारायण का ये डिवोटी का एक्सपीरियंस बताऊंगी। उसके पहले एक बात आप लोगों से कह रही हूँ, ये तो बाबा का इंडिकेशन था, बाबा का ही ये भेजा हुआ एक्सपीरियंस है, और ये एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो डिवोटी हैं बाबा जी इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी मोमेंट इनको मीडियम बनाया फॉर सो मेनी थिंग्स। मेरे मन में चल रहे सवालों का भी जवाब मिला, बहुत चीज़ें हुई, तो वो मैं आपको इस एक्सपीरियंस से तो बताऊंगी। बट एक चीज़ आपको बता रही हूँ, आप महापारायण में जुड़ो या किसी भी ग्रुप में जुड़ो, कुछ भी कहीं पे भी हो, लेकिन एक प्राइवेसी और एक लिमिटेशन नाम की दो चीज़ें होती है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो महापारायण में आप जुड़े हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं और कुछ राइट्स भी हैं। जैसे हम एक सिटीज़न, हम एज अ इंडिया की सिटीज़न है तो हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी हैं और हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं। सेम वैसे ही इस महापारायण में आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं, एंड राइट्स आपको तभी मिलेंगी जब आप अपनी ड्यूटीज़ को सही से निभा रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग महापारायण में हैं, कुछ ऐसे डिवोटीज़ मिलते हैं। अभी पता है लास्ट थर्सडे आई थिंक मेरे साथ एक चीज़ हुई। वो जो डिवोटी हैं ही नेवर, मतलब कभी जब मन हुआ तो रिपोर्टिंग आई, जब मन नहीं हुआ तो रिपोर्टिंग नहीं आई। बहुत समय ये चीज़ चलता रहा। हमने मतलब 8-10 पारायण कर लिए, उससे ज़्यादा 1-1.5-2 महीने से यही हो रहा था। तो फिर मैंने वन फाइन डे आई जस्ट रिमूव द पर्सन, आई सेड अब मैं नहीं रखूँगी। उसके बाद ना उन्होंने मुझे कहा कि उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि मैं उन्हें हर बार रिमाइंड करती थी, और रिमाइंड करने के बाद जब उनका मन नहीं होता था वो महापारायण भी नहीं करते थे। एंड जस्ट इमेजिन, महापारायण में एवरी थर्सडे एक डिवोटी को 2 चैप्टर मिलता है। तो अगर 10 डिवोटीज़ हैं, मतलब हमारे 10 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में मान लीजिए कि 2-2 बंदे नहीं पढ़ रहे हैं, तो 10 2 20 डिवोटीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ईच डिवोटी को 2 चैप्टर मिला है, तो 40 चैप्टर्स पेंडिंग हो जाती हैं। क्या ये प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल है? क्योंकि थर्सडे के दिन छुट्टी नहीं रहती है, मैं रात में आके वो 40 चैप्टर बैठ कर पढूँ। इज़ इट पॉसिबल फॉर मी? मैं ऑलरेडी अपने महापारायण सुबह एक्स्ट्रा पहले उठ के करके एंड देन आई गो, मैं भी मेरा भाई भी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसके बाद भी जो लोग, तो इसलिए ना मैं ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा समय तक। ज़्यादा इग्नोर करेंगे, ज़्यादा नहीं रिप्लाई करते हैं तो आई जस्ट रिमूव, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए। एक दिन थर्सडे का दिन है और कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो क्या कहते हैं, वही चीज़ मैंने कही कि आपको अगर आप ड्यूटीज़ सही से निभाओगे तभी आपको आपकी राइट्स मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी, वही चीज़ है। तो फिर उन्होंने ना मुझे लिखा कि आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल शो यू, बहुत रूड बातें उन्होंने लिखी। तो मैंने उनसे बहुत पोलाइटली चीज़ लिखा कि मैंने लिखा कि शायद आप इस वक्त बिज़ी होंगे, इसलिए मैंने आपको हटा दिया, क्योंकि आप महापारायण नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग्स नहीं भेजते हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स पेंडिंग हो जाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। छुट्टी नहीं रहती है, पॉसिबल नहीं है, हम 40 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। छुट्टी रहने वाले दिन तो हम 25-30 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं साईं सच्चरित्र जी के, बाबा की मेहर से। अपना मेरा कुछ नहीं है, जो है बाबा की कृपा। पर जब छुट्टी नहीं है तो नहीं पढ़ पाते हैं। थर्सडे रात के 12 बजे से पहले ही हमको फिनिश भी करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से। तो वो डिवोटी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके तरफ से गलती होती है। जो उनकी तरफ से गलती हुई है वो तो ही वॉज लाइक कोई बात नहीं, मेरे साइड से हुई तो क्या हुआ, मैं आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, तो मुझे हटाना नहीं चाहिए था, मुझे क्यों हटा रहे हो। तो कुछ लोग होते हैं ना जो करेंगे भी नहीं, ब्लेम भी करते। मुझे बहुत दुख हुआ। एंड क्या होता है ना कि कभी आप बहुत थक के आते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कोई इस तरह से करता है ना, लाइक वेरी बैड बिहेव, तो फिर रोना भी आ जाता है कभी कभी। सच में मुझे अभी हंसी आ रही है, बट उस दिन मैं रो रही थी। मैंने कहा बाबा ऐसे लोगों को मत भेजना ज़िंदगी में, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आपको मैं सच बता रही हूँ आज, जो महापारायण करते हैं उन लोगों को, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, आप कैप्टन्स को कह रहे हो, आप रिप्लाई भी नहीं करते, कुछ लोग सीन करके रिप्लाई भी नहीं करते, तो पता है कहीं ना कहीं आप ना किसी के दिल से आपके लिए कुछ बुरा निकलता है। कोई तो है वहाँ पे जो वहाँ पे
आपको आपसे नाखुश हो जाता है। और वहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं ना, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लॉयर है, कोई सिविल सर्वेंट भी है, तरह तरह के लोग हैं, कोई बैंकर है, कोई हाउसवाइफ है, कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जो पैरालाइज्ड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सीवियर एक्सीडेंट हो गया, पूरी ज़िंदगी नहीं चल पाएंगे, वो भी सेवा दे रहे हैं। हर तरह के लोग वहाँ सेवा देते हैं एंड वो सेवा वॉलेंटियर सेवा है। वो मीन्स वहाँ पे कोई पेमेंट कुछ नहीं होती। हर इंसान अपने काम में व्यस्त है, बावजूद उसके वो टाइम दे रहा है। एंड उसके बाद डिवोटीज़ का एटीट्यूड ऐसा होता है एज इफ़ कि उन्होंने हमको महापारायण करके ऑब्लाइज कर दिया है। तो जिनको ये लगता है ना कि आप किसी चैनल के लिए, किसी ग्रुप के लिए कर रहे हो, तो ये मेंटालिटी आप हटा के कीजिएगा। ये चीज़ कभी अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि कृपा मिलेगी तो वो आपको मिलेगी। एंड बात कृपा मिलने की नहीं है। अगर आप अपना ईगो रख के, वो सब रख के करेंगे तो महापारायण करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये होता है, ये मेरे ग्रुप में भी होता है, बहुत लोग नहीं करते हैं। और कुछ इतने अच्छे लोग हैं, मैं उनका भी कहती हूँ, वो लिटरली कॉल करेंगे कि आज देर हो गई है। कुछ इतने अच्छे लोग हैं जो हु विल कॉल एंड से कि मैम हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ना, तो जो मेरे ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैं इतनी लिबर्टी देती हूँ कि आप 11:59 में भी रात को अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो मैं वेट करूँगी आपका, क्योंकि मुझे ये शौक़ नहीं रहता है कि सारे 48 डिवोटीज़ का हो गया तो मुझे ग्रुप बंद कर देना है, सबमिट करना है। वो सब ऑर्नामेंटेशन का कोई शौक़ नहीं रहता है। मुझे ये रहता है कि ये सारे लोग खुद से पढ़ें, खुद से करें, बाबा से उस वक्त बातें करें जब बाबा जी ने मुझे कृपा दी है, तो इन लोगों को भी मिले, जो मैंने एहसास किया वो इन सबको भी मिले। इस इंटेंशन से मैं करती हूँ। और वहाँ से रिटर्न में क्या आता है, रिप्लाई नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, हटा दो तो ऐसा बिहेव करेंगे कि हमने कोई क्राइम करा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसलिए मैं अब क्लासेस तो अब अपने नहीं बना रही हूँ, अब दूसरे लोग बना रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, मुझे लगता है वो सही भी है। आप नहीं करो 3 वीक महापारायण, आपको वो निकाल देते हैं। ये ज़्यादा सही है, क्योंकि जब मैंने जितना पेशेंस रखा ना, लास्ट थर्सडे, इसी थर्सडे की बात है, सच अ बैड एक्सपीरियंस आई हैड। एंड पता है, कोई किसी को कुछ बुरा लिख देता है, बुरी बुरी बातें लिख देता है, एंड यू डोंट नो सामने वाला इंसान कौन से कंडीशन में है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लोड लेके चल रहा है या क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसी चीज़ें भी होती हैं और बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं। महापारायण में ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बट आज मैंने थोड़ा नेगेटिव चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि ये पर्सनली मैं बहुत दिन से महसूस कर रही हूँ। और जो महापारायण में जिस कारण से मैं महापारायण के एक्सपीरियंसेस डालना बंद कर दी थी बीच में, तो वो जो चीज़ हुई ना, वहाँ भी बाबा जी ने उन डिवोटी की रक्षा वैसे ही की जहाँ लॉन्ग बैक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दैट वाज द केस ऑफ डिफेमेशन। ठीक है, तो डिफेम कर दिया गया था, बट बाबा जी जब खड़े हो जाते हैं ना तो किसी की नहीं चलती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ें आए तो। वैसे आज ना हाफ डे था, तो बाकी समय आज मैं बहुत सोई हूँ, मॉल भी घूमी हूँ, अभी आके आराम से रिकॉर्ड करी थी। पर पता नहीं, अभी जो हमारे न्यू वाले नेबर आए हैं वो सुबह सुबह भी और देर रात में भी कुछ तो ऐसे ही ठक 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 करते हैं। देयर इज़ समथिंग, सम इशू, डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं। 3 या 4 बजे सुबह शायद अदरक वाली चाय बनाकर पीते होंगे और इस समय भी वो यही करते होंगे, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आई एम सो सॉरी। ठीक है, अभी ऊपर वाले ने ही दिया है। तो चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। महापारायण में ये जो डिवोटी हैं, ये चैनल के थ्रू ही ऐड हुई थी। इन्हें लिंक मिला था। मैं बहुत रेगुलरली लिंक, एक्सपीरियंसेस महापारायण के शेयर करती हूँ। आगे का पता नहीं, बाबा की मर्ज़ी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी लीलाएं अनुभव की, जिसमें से एक आपको सुना रही हूँ। इनके जो बेटे हैं उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना था। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस इंडिया से ही सुनाया जा रहा है। तो उन्हें फ़ॉरेन जाकर पढ़ने का शौक़ था और उन्होंने कुछ जगह पर फॉर्म्स भरी थी। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने फॉर्म फिलअप करा था, 3 जगह से उन्हें रिजेक्शन मिल गया और 2 और जगह उन्होंने भर रखा था। अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो गई। 3 जगह से जहाँ से रिजेक्शन मिली थी वो अच्छे कॉलेज थे, बट बाकी जो 2 जगह और इन्होंने भर के रखा था वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रैंक्ड कॉलेज थे। तो काउंसलर्स का कहना था कि वी आर नॉट श्योर कि वहाँ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हाईली रैंक्ड कॉलेज है। मतलब एक होता है ना एवरेज, और वो
बेस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर ये जो डिवोटी हैं ये तो भाई बाबा की बच्ची हैं, बाबा का वरदान है, ये तो मैं भी मानती हूँ। इनका एक्सपीरियंस वॉज प्रॉपर उसी समय पे आया था। तो क्या हुआ कि इन्होंने बाबा जी पर बहुत विश्वास रखा कि नहीं नहीं, बाबा जो हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ जहाँ विश्वास रहता ना, वहाँ मौत से ज़िंदगी मिल जाती है, वहाँ कुछ बदकिस्मती से बहुत अच्छी वाली किस्मत, सुख मिल जाता है। यही होता है, ये विश्वास का ही बात है बस यहाँ। तो फिर इन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, बाबा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब वो 2 यूनिवर्सिटीज़ का इंतज़ार था कि वो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, एंड वो बहुत ही अच्छे वाले थे, बट बाबा जी की कृपा थी, दोनों जगह से उन्हें ऑफ़र लेटर आ गए। और ये जो भी चीज़ें हो रही थी, जितना भी अच्छा हुआ है पूरी जर्नी में, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग ऑन थर्सडे। तो पहला हर्डल तो निकला, अभी उन्हें एक्सेप्टेंस लेटर तो मिल गया है, ऑफ़र लेटर। अब इन्हें एक्सेप्ट करना था, आई थिंक एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं उसे ना, जो यूनिवर्सिटी में होती है, जो भी है आप समझ गए ना। अब टाइम कम था और उसकी प्रोसेसिंग्स बहुत ज़्यादा थी। आपको अपने फॉर्म सबमिट करना, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, उसके बाद पेमेंट करना, एंड देन वीज़ा, ये सारी चीज़ें थी। ये इंडिया का तो है नहीं अपना कि यहाँ पे गए और हो गया। इवन आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जब से होने लगा है तो ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, दोनों बातें। तो फिर अब कैसे इन्हें बहुत टेंशन होने लगी कि ये फ़ी पेमेंट कैसे होगा, ये सब कैसे होगा और वीज़ा कैसे होगा। बट बाबा जी की ऐसी कृपा थी कि थर्सडे के दिन फ़ी पेमेंट होना, थर्सडे के दिन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना, सब थर्सडे के दिन होता चला गया। अब एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आया, दैट वाज ऑफ वीज़ा। तो वीज़ा कैसे मिले, आप जान रहे हैं अभी इतना आसान नहीं था वीज़ा मिलना। वैसे तो कभी कभी बहुत मुश्किल रहता है और इंसान को कोई और ही रास्ता लेना पड़ जाता है। बहुत मुझे छोड़िए, मैं अपनी वाली स्टोरी नहीं बताती हूँ, मुझे वो अभी वाला याद आ गया था, यूएस वाला, लेकिन ठीक है, मेरी कहानी बाद में होगी। तो इनके वीज़ा में अब प्रॉब्लम, अब वीज़ा का क्या हो, 3 महीने ऐसे ऐसे लग रहे थे और इन्हें वहाँ पर जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने प्रोसेसिंग में लेट कर दिया था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग में देर हो चुका। तो ये लोग दे वर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 1 महीना डिले हो गया था। लेकिन अब इनकी इच्छा थी ना कि ये भी अपने बेटे के साथ चली जाती, उन्हें 1 महीना वहाँ सेटल डाउन करा के बैक टू इंडिया ये आ जाती, ताकि फिर उनको भी यूज टू हो जाता कि हाँ ठीक है, चलो यहाँ सारा सब कुछ कैसे है क्या है, और एकदम से अनजान शहर, अनजान लोग, वहाँ पे कोई अपना रहे थोड़े दिनों तक, फिर आप सेटल हो जाओ तो उसके बाद तो अगेन आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, तो फिर कोई वो इशू नहीं है। पर अब इनको लगा कि शायद इनका वीज़ा नहीं मिल पाएगा, जो स्टूडेंट है उनका वीज़ा मिल गया, वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये भी इनका महापरायण का ही एक्सपीरियंस है। बाबा जी की ऐसी मेहर, बाबा जी की ऐसी कृपा, तो बाबा की बच्ची हैं, बाबा जी बहुत प्यार करते हैं इनसे, तो फिर बाबा इन्हें डिसअपॉइंट कैसे करते थे। इनका भी इन्हें वीज़ा मिल गया, कैसे मैनेज हुआ वो इन्हें समझ में नहीं आया, बट हो गया। और ये लोग दोनों फिर चले गए, एंड सो जो भी सारा जैसे इनको करना था वो सब हो गया। तो इन्होंने बाबा जी से प्रॉमिस कर रखा था कि जब सब कुछ हो जाएगा तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे, तो वही इन्होंने किया। और फिर मैंने देखा कि अच्छा, किसी का प्रॉमिस किया हुआ एक्सपीरियंस है तो चलो जल्दी से सुना भी देती हूँ। तो इस तरह से बाबा जी ने इन्हें वीज़ा दिलाया, और इनके साथ जो है पूरी जर्नी में एक एक चीज़ जो इनकी हुई है, चाहे फ़ी पेमेंट हो या कुछ भी हो, एवरी सिंगल थिंग हैपेंड ऑन थर्सडे, एकदम रिमार्केबली। ऐसा नहीं है कि बाकी दिन जो है वो बाबा का डे नहीं है, बट थर्सडे इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू बाबा, एंड थर्सडे को हम महापारायण भी करते हैं, और उसी दिन इनके सारे काम होते गए, विच वॉज एन इंडिकेशन फ्रॉम बाबा साइड कि देख, तूने मुझ पर विश्वास करके छोड़ा है। एंड आपको पता है ये बहुत बड़ी बात होती है, जिस वक्त आपको पता है कि कुछ होगा या नहीं होगा, साल बर्बाद होगा या नहीं होगा, पता नहीं। जो पहले कॉलेजेस थे जहाँ से आ सकता था वहाँ से तो रिजेक्शन आ गया है। अब ये हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ काउंसलर्स भी कह रहे हैं कि नहीं मिलने वाला है। आप सोचो वो वाला फ़ीस कितना मुश्किल, मिल भी गया तो वीज़ा कैसे मिलेगा, पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट तो चलिए हो भी जाएगा, वीज़ा एक बहुत बड़ी, मतलब क्या कही जाए,
जो उसके चक्कर में फंसे हैं वो समझ सकते हैं। वो तो वीज़ा वाला पेन आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसमें तो कितना हम बाबा से प्रेयर करते हैं जब ऐसा सिचुएशन कभी कभी हो जाता है। तो खैर, बाबा जी जो हैं वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इस प्रॉब्लम से हमें यही डिराइव होता है कि बाबा हमारे साथ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाबा स्वप्न दर्शन देंगे, इंसान के रूप में आएंगे या आकाशवाणी होगी, कुछ नहीं होगा, पर आपका सारा काम होगा। एंड दिस इज़ व्हाट, जब आप बाबा पे विश्वास रखते हो तो हर काम आपका होता है। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, लेकिन बाबा के बच्चों की प्रॉब्लम्स चली भी जाती हैं। जिसके साथ साईं है उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ये था इनका महापारायण से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। अब जो न्यू डिवोटीज़ हैं, एज प्रॉमिस्ड, व्हाट इज़ महापारायण? तो ये जो महापारायण है ना, ये एक यूनिवर्सिटी है ये, और इसके जो ये एक स्कूल है बेसिकली। चलिए यूनिवर्सिटी छोड़िए, ये एक स्कूल है। इसके ओनर जो हैं वो हमारे श्री साईं बाबा जी हैं। इस स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं, इस स्कूल में स्टूडेंट्स भी हैं। हम जैसे स्कूल जाते थे तो हमारी क्लास टीचर होती थी जो हमें होमवर्क देती थी, पढ़ाती थी और हमारा अटेंडेंस भी लेती थी। तो ये बाबा का स्कूल है, इसमें क्लासेस होते हैं और हम सब बाबा के स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर थर्सडे के दिन प्रेजेंट होना रहता है। साईं सच्चिदानंद जी की दी गई 2 अध्याय एवरी थर्सडे आपको आपका रोल नंबर फिक्स कर दिया जाता है, जैसे स्कूल में फिक्स रहता था। और जो 2 चैप्टर्स आपको एवरी थर्सडे अलग अलग आती हैं, बदल बदल के, तो वो आपको पढ़ के ग्रुप में इन्फॉर्म करना रहता है कि आपने पारायण कर लिया। पढ़ना मतलब आपको फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करके या वीडियो ऑडियो नहीं करना है। मतलब बाबा जी के सामने बैठ के पढ़ना, या ट्रेवल करते हुए पढ़ना, या ऑफिस में पढ़ना, या जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने पूजा रूम में ही बैठकर पढ़ना। तो ये है महापारायण। तो यहाँ पर आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार को शाम के 4 बजे तक आप अपने ग्रुप में एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं महापारायण आज नहीं कर पाऊँगा। तो क्या होता है कि वो कोई और इंसान पढ़ता है। जो ये महापारायण होता है, हर इंसान को 2-2 चैप्टर मिलता है। तो इस तरह पूरा ग्रुप जो है मिलके पूरी 2 साईं सच्चिदानंद जी की रीडिंग उस दिन कंप्लीट करता है। सबके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बातें रहती हैं। सब हर कोई चैप्टर पढ़ के वो बाबा से कहता है, और कहना चाहिए। सुनते हैं बाबा, स्पेशली बैठ के सुनेंगे। आप पढ़ेंगे ना उस वक्त वो सुनेंगे। कहिए ये मैंने अनुभव किया है। तो इसलिए हम महापारायण के चैप्टर्स को स्केप नहीं कर सकते। और अगर किसी डिवोटी के कारण स्केप हो गया ना, महापारायण नहीं हो पाया, तो अगले दिन ये क्लास टीचर पर आ जाता है कि उन्हें 2 बार पूरी साईं सच्चिदानंद जी को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये वाली बात रहती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि जिनसे हो पाए वही ज्वाइन कीजिए। कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है, लेकिन अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपकी कुछ ड्यूटीज़ बन जाती हैं। आप या तो महापारायण करें, नहीं कर सकते हैं तो ग्रुप में इन्फॉर्म करें। ये दोनों चीज़ें हैं। जो इन दोनों को लेके चल सकता है वही ज्वाइन करें। आपको महापारायण की ग्रुप लिंक जो है वो इसमें मिल जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी। और आप चाहें तो अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर लिख के मुझे मेल कर दीजिएगा, तो मैं भी वो महापारायण टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी। दे विल ऐड यू। और एक सबसे ज़रूरी बात, इस महापारायण में कोई भी डिवोटी से ज़्यादा किसी से भी पर्सनल चैट इनिशिएट नहीं करना है। सिर्फ आपकी जो क्लास टीचर है उनका नाम सेव रखिए। अगर कैप्टन्स बनाए जाते हैं तो कैप्टन का नाम सेव रखिए। और आपको मतलब नहीं होना चाहिए किसी से। अगर आप ज़्यादा चैटिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ अप टू योर रिस्क। आगे कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए कोई लायबल नहीं होगा। नीदर द चैनल नॉर द नॉर द महापारायण टीम। सिर्फ आप लायबल होंगे उसके लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। महापारायण में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जो भी चीज़ें आएंगी उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पे मनी रिलेटेड कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं तो यू आर इक्वली द डिफ़ॉल्टर। प्लीज़ नोट इट। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा और डिवोशन के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का किसी भी बिजनेस, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ या मिसयूज़ नहीं करना है। और एक जो मेरा नम्र निवेदन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर कर सकते हैं तभी कीजिए। थर्सडे के दिन करना होता है। नहीं कर सकते हैं या श्योर नहीं है तो मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे कैप्टन्स, मुझे क्लास टीचर का पेन समझ में आता है। मेरे पास एक ही क्लासरूम है, लेकिन समटाइम्स पेनफुल हो जाता है। पहले बहुत सारे क्लासेस थे तो वो बहुत पेनफुल होता था। अब मैंने सिर्फ एक कर लिया, बिकॉज आई नो अगर 10 क्लासरूम्स रख ली, 40 चैप्टर्स मुझे मिल गए पढ़ने को, महापारायण के वॉलंटियरिंग करने को, तो वो कुछ होगा कुछ नहीं होगा। और मुझे वो जेन्युइन काम पसंद है,
क्योंकि कुछ लोग बहुत पेन में हैं, वो महापारायण कर रहे हैं, तो उनके विश्वास को हम तोड़ नहीं सकते। चीटिंग मुझे पसंद नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो बस ये था महापारायण के बारे में। ज्वाइन करें या ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप बाबा के पास पहुँचे, चाहे आप महापारायण से पहुँचे, व्रत करके पहुँचे, चाहे जैसे पहुँचना है वैसे पहुँचे, चाहे आप लीलाएं सुन के पहुँचे। आप कुछ नहीं भी करेंगे, किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं भी करेंगे, फिर भी बाबा आपको उतना ही प्यार करेंगे, पर आपको भी बाबा को उतना विश्वास देना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जो लीलाएं मैं सुना रही हूँ या जो भी हो रहा है, बस इसीलिए हो रहा है। एंड जब मैंने ये सुनाना शुरू करा था ना, ये एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, तो मुझे पता नहीं था दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन। मतलब जब सुनती हूँ आप सबकी बातें, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मैंने इस चीज़ को, बाबा जी ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, एटलीस्ट आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन एक्सपीरियंसेस को सुनकर विश्वास के सहारे जी तो पाते हैं, ये अच्छी बात है। और बस बाबा में लगे रहिए और अपना काम अच्छे से कीजिए, बाकी सब अच्छे से होगा, ठीक है। जय साई राम, टेक केयर। और इसके बाद अब आगे 1-2 एक्सपीरियंसेस नीलम दी की वॉइस में आएंगी। अभी कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत लंबे लंबे सुना दिए हैं, क्षमा चाहूँगी। इसके बाद शॉर्ट में ही सुनाऊंगी। आज महापारायण का फर्स्ट डे था, इसलिए ज़्यादा भूल गई, जज्बात में बह गई। आगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।